वो टू ड्यूटीज कौन कौन से, कोई बताएगा? हाँ दो। स्वधर्म और सनातन धर्म। हाँ वेरी गुड। एक तो जो धर्म हमको इस शरीर मिला है, तो हम सबको एक धर्म है करने के लिए। कोई किसी का पुत्र है, पति है, ये समाज में रह रहा है, तो उसको कुछ कर्म करना पड़ेगा समाज की तरफ से, समाज की ओर से, और कुछ उसके धर्म में उसके आत्मा के। तो स्वधर्म हो गया जो शरीर से रिलेटेड है, और सनातन धर्म हो गया जो उसका आत्मा से रिलेटेड है। तो हम उन चैप्टर्स में देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि आपका एक सनातन धर्म है, आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है। लेकिन क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमको मटेरियल ड्यूटीज भी करना है। लेकिन भगवान हमको ये बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम मटेरियल ड्यूटीज को अच्छे से करते हुए उसी में फंसे ना रह जाएं। हमारे पास ये विजन होना चाहिए कि मटेरियल ड्यूटीज जो हमारी है, हम उसे सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन उसको करते करते हमारी एक बहुत हायर ड्यूटी है, और वो है हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हम अपने जीवन को थोड़ा ऊपर उठ के, जैसे कहा जाता है इंग्लिश में बर्ड्स आई व्यू, हम एक चिड़िया बर्ड्स आई व्यू की तरह से हमारा जीवन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा ये जीवन, ये जो हम मटेरियल ड्यूटीज कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर हम उठे तो मेन हमारे जीवन का लक्ष्य है स्पिरिचुअली अपने आप को एडवांस करना और हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को फुलफिल करना। तो वो विजन भगवान सेकेंड और थर्ड चैप्टर में दे रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर में भगवान क्या कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या ज्ञान योग। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल विजन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। आपके मन में कुछ भ्रम हो सकते हैं, आपको पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास ज्ञान होगा तो वो स्पिरिचुअल विजन को आप मेंटेन कर पाओगे। नहीं तो आप, क्या हो सकता है कि आपको कोई कुछ भी समझा देगा तो आप भटक सकते हो। तो इसलिए भगवान फोर्थ चैप्टर में बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं जिनसे हमारा ये स्पिरिचुअल विजन मेंटेन रहेगा, हम इसे और पक्का कर सकते हैं। तो हम फोर्थ चैप्टर में ये देखते हैं कि इसका जो एक्रोनिम है वो ईयर्स है। तो हम देखते हैं कि ज्ञान, जो नॉलेज है, वो कैसे पहले पास ऑन होता था, श्रुति के द्वारा। पहले क्या होता था कि गुरु थे, अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, और शिष्य उसको कहीं लिखते नहीं थे, या गुरु उनको लिखित फॉर्म में नहीं देते थे, वो सुनते थे, उन्हें ज्ञान अंदर चला जाता था, फिर वो ज्ञान आगे बढ़ाते थे। तो श्रुति से ये ज्ञान आगे बढ़ रहा था। लेकिन कलयुग में एक ऐसी स्थिति आई जिसके कारण ये ज्ञान को लिखना पड़ा। तो ज्ञान हम कैसे अर्जित करते हैं ज्ञान को? सुन के। अगर हम पढ़ेंगे भी तो हम बोलेंगे, और या मन में बोलेंगे और उसको सुनेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ज्ञान को हमको सुना। तो ईयर्स हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ईयर्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी कैसे वो प्राप्त होगा, ईयर्स। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो ई है इटर्नल एजुकेशन, ए एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, आर रिमूविंग रिएक्शन, एस सैक्रिफाइस। इसको हम एक एक करके ब्रेकअप करके समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो कई लेवल पे ये ज्ञान है। तो सॉरी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज़ जानने के लिए पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। फिर उसको जब थोड़ा और डीपली हम समझते हैं या समझाते हैं, तो क्या होता है, वो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसके बाद एक लेवल आता है विजडम। ये इससे भी हायर लेवल है। फर्स्ट लेवल हो गया इंफॉर्मेशन, सेकेंड लेवल हो गया अंडरस्टैंडिंग, थर्ड लेवल हो गया विजडम। तो विजडम के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग हम दे सकते हैं, लेकिन विजडम हम नहीं दे सकते हैं। विजडम आपको खुद प्राप्त करना होगा। और वो कैसे होगा, कोई बताना चाहेगा? ज्ञान यहाँ से दिया जा सकता है, लेकिन उससे भी हायर है विजडम। विजडम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बार बार प्रैक्टिस करने से।
कैसे लव थ्रू बार बार पौष्टिक उस अध्ययन करने से जो बताए, हाँ अध्ययन करने से, हाँ आपने जो बताया वो बार बार हम लोग अध्ययन करेंगे तो अपने आप इम्प्लीमेंट अध्ययन होगा। करके या पालन करके या कुछ एक्टिविटी करके, राइट, ये है मतलब एक है ज्ञान, एक है विज्ञान। हम तो ज्ञान दे रहे हैं, तो विज्ञान कैसे बनेगा जब हम उसको अपने जीवन में पालन करेंगे या कुछ एक्टिविटीज को करेंगे जिसके द्वारा वो ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट होगा, नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होगी, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग विजडम में कन्वर्ट होगी। और विजडम बहुत ही डीप है। जैसे ऐसे बोला जाता है हम सब कि आप सबको लाइफ में आपने ये सिचुएशन फेस किया होगा कि आपके लाइफ में कोई, हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति के पास जो उसको बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है या बहुत उसको विजडम है, इस तो काम वो में आपकी एक्सपर्ट है, हाँ, इस काम में एक्सपर्ट है। हाँ, या तो इस काम में आपको ये इसके जीवन का अनुभव बहुत है, बहुत या है। इसको ज्ञान है, ये आपको मदद कर सकता है। लेकिन ये विजडम से भी एक ऊपर एक और चीज आती है और वो है फोरसाइट एंड विजन। कि हमारे जीवन में विजडम पे हम आ गए तो विजडम से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं जो हमारे साथ जीवन में हो रहा है या हो चुका है। लेकिन इससे भी ऊपर एक लेवल है, वो है विजन। जब हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअली हम और कृष्ण कॉन्शियसली डीप होंगे तो हमारे जीवन में एक विजन आएगा जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को ये कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें क्या प्राप्त करना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो वो विजन हमको प्राप्त होगा, वो विजडम से भी ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे कि हम सब मिल रहे हैं तो पर्पस यही है कि हम हमारे जीवन को इस तरीके से मोल्ड करें कि हम हमारे जीवन को एक विजन दे पाए कि हमें करना क्या है। हमें पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। स्पिरिचुअली मटेरियली भी ये हमको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये लेवल्स हैं। The good life is one inspired by love and guided by knowledge. तो नॉलेज का 3 स्टेज हम देखते हैं यहाँ पे, कैसे ये दिया जाता है, हाउ इट्स गिवन, व्हाट इज इट्स इफेक्ट एंड हाउ इट इज रिसीव्ड। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चित्र है जिसमें हम देख सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत हो रही है। वहाँ पे व्यासदेव अपने गुरु नारद मुनि के पास जाते हैं और नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं और व्यासदेव सारे जो स्क्रिप्चर्स को लिखते हैं। तो यहाँ से ये ज्ञान जो है राइटिंग में आया। और मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस दुनिया में आप लोग ये बताइए कि 4 सबसे टॉप चीज़ें क्या हो सकती है रिलैक्स होने के लिए। 4 सबसे बेस्ट चीज़ ऐसी कौन सी हो सकती है जो आप करेंगे या लोग करते हैं अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए। योगा मेडिटेशन, इससे भी स्लीपिंग, स्लीपिंग, ट्रैवलिंग, वेकेशन मतलब, ओके। ट्रैवलिंग का मतलब कि काम से ट्रैवलिंग नहीं, जॉब ट्रैवलिंग, वेकेशन, इससे बाहर निकल के वेकेशन पे जाना, मतलब आउट ऑफ हमारा डेली शेड्यूल से बाहर निकलना। वेकेशन ना, एक वो वेकेशन डांसिंग नहीं, हाँ, म्यूजिक, सिंगिंग, ज्यादा खा लोगे तो पेट रिलैक्स नहीं रहेगा। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो वहाँ पे संतुष्टि मिलती है इंसान को। जो गोल अपने वो भी बात हो रही है, सिंपल बात हो रही है कि तुमको रिलैक्स होना है या तुमको या दुनिया को रिलैक्स, अपनी बात छोड़ दीजिए। ये दुनिया में लोग क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। एक हो गया सोना, एक हो गया वेकेशन में, म्यूजिक सुनते हैं, मेडिटेशन नहीं, म्यूजिक सुनते हैं रिलैक्स फील करने के लिए। जो
21st century में relax ऐसे मसाज कौन बोला? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, लोग इंटॉक्सिकेशन क्यों लेते हैं कि रिलैक्स हो जाए भाई, आराम करें, फिर कुछ पता नहीं है। और एक चीज़ है, ये ऐसे रिसर्च किया गया तो उनमें ये 3 चीज़ें हैं, और एक और चीज़ आती है जो कि ये फर्स्ट 4 में आता है, सर्वे में पता किया था। अच्छा मैं एक वो देता हूँ आपको, टीवी, हाँ, एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ मूवीज। ओके, वेरी गुड, प्रतीक प्रभु ने बोल दिया मूवीज। तो 4 चीज़ें हैं, वैकेशन, स्लीप, इंटॉक्सिकेशन और मूवीज। अब आप लोग एनालाइज करो ये चारों में कॉमन क्या है। ये 4 टॉप चीज़ें हैं जो कि स्टडी में, रिसर्च में पता किया गया, और आप लोग भी एग्री करोगे ये 4 चीज़ों से हमको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये 4 चीज़ों में कॉमन क्या है? सोना। मटेरियल है। हाँ? नहीं, ये चारों में कुछ एक प्रॉपर्टी कॉमन है। स्लीप, आप वेकेशन में स्लीप थोड़ी ना लेते हो, माइंड ऑफ हो जाता है। माइंड ऑफ हो जाता है। और कोई लेकिन सारे तरीके मटेरियल रिलैक्सेशन के तरीके हैं। फ्यूचर ना पास्ट कुछ नहीं सोचना। रियल हो रहा है वो भूल जाता है। टेम्पररी टेम्पररी थोड़ा सा एस्केप मिल जाता है। हाँ, टेम्पररी थोड़ा सा एस्केप मिल जाता है। और प्रभु ने, गोविंद प्रभु कहा कि क्या क्या फिर जो रियल है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है हाँ, वो अनरियलिस्टिक चीजों में हो जाती है और रियलिस्टिक चीजों रियलिस्टिक चीज़ों से दूर हट जाते हैं हम, और एस्केप एक ही चीज़ है। एग्री करते हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, जो ट्रैवलिंग करते हैं तो रियल प्लेसेस होते हैं, रियल व्यू होते हैं। आर्टिफिशियल नहीं कर रहे। चारों में कॉमन क्या है कि हमारे जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है उससे हम एक एस्केप लेना चाहते हैं, हम वहाँ से हटना चाहते हैं। तो पहला है वेकेशन। तो वेकेशन में भी हम एक एस्केप ले रहे हैं हमारे रूटीन से। स्लीप मतलब हमारा जो दिनचर्या चल रहा है उससे एस्केप मिल जाता है, थोड़ा आराम मिल जाता है, हमको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। थर्ड, इंटॉक्सिकेशन में हम हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। से दूर हटने के लिए एस्केप लेते स्ट्रेस से हटने के लिए हम वो लेते हैं। फिर फोर्थ क्या था? मूवीज। जैसे थिएटर में जाते हैं, यू जस्ट फॉरगेट 3 आवर्स, 2.5 आवर्स की बाहर क्या है, मैं कौन हूँ और क्या। तो चारों में कॉमन क्या है? एस्केप। तो अभी ये देखिए कि वर्ल्ड में सबसे टॉप चीज़ें जिससे हम रिलैक्सेशन प्राप्त करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है? एस्केप करना। कि हम इस दुनिया में हमारा जो दिनचर्या चल रहा है उससे हम एस्केप करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल है एस्केप। तो इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, पर हम इस मटेरियल वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते हैं। ठीक है? तो क्यों एस्केप करना चाहते हैं? और एस्केप करके हमको रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे हमको स्ट्रेस मिलता है, और हम यहाँ से एस्केप करते ही हमको रिलैक्सेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड के है ही नहीं। अगर हम होते तो हमें यहाँ आनंद मिलता, और हमें मिलता नहीं है तो हम इसलिए यहाँ से एस्केप करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है, यानी कि हम कोई और वर्ल्ड के हैं, और वो एक्चुअली है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम ये जो एस्केप करके एंजॉय करना चाहते हैं, इसमें भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। क्योंकि रियल एंजॉयमेंट या रियल जॉय या रियल सप्लाई हैप्पीनेस है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने में। तो क्योंकि हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड पता नहीं है, और हम उस स्टेज पे आए नहीं, हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उतनी है नहीं, तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ से एस्केप करेंगे तो हमें मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, और कृष्णा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, और कृष्णा चाहते हैं कि हम वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए, तो कृष्णा यहाँ पे आते हैं और हमको एक
एक सिस्टम देते हैं, एक स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम देते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करके उनके बारे में जान सकें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जान सकें, हमारे अपने आप के बारे में जान सकें और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की इच्छा करें और वहाँ जा सकें। तो हम ये देखते हैं, देखिए ये फोटो में दिख रहा है, तो भगवान ये एजुकेशन सिस्टम कैसे सेटअप करेंगे। कृष्णा अर्जुन को तो डायरेक्ट नॉलेज कहाँ से मिला, कृष्णा से। अभी हम कह सकते हैं कि हमको भी डायरेक्ट कृष्णा से चाहिए नॉलेज, तो वो संभव है क्या। लेकिन कृष्ण क्या सेट कर रहे हैं, एक परंपरा सेट कर रहे हैं, एक एजुकेशन सिस्टम या गुरु परंपरा सेट कर रहे हैं और वो गुरु परंपरा से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। और वो गुरु परंपरा अगर ऑथेंटिक है तो उस गुरु परंपरा से, जिस गुरु से आप ज्ञान ले रहे हो, वो ज्ञान इज एज पोटेंट एज टेकिंग नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा। अगर आपके गुरु गुरु परंपरा में आ रहे हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उनकी ज्ञान की शक्ति, कृष्ण के ज्ञान जो देने की शक्ति वो सेम है, उससे कोई कम नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि हम जो लीनियज फॉलो कर रहे हैं, अगर हम इस्कॉन में आते हैं तो हम भी एक गुरु परंपरा से कनेक्टेड है और ये गुरु परंपरा का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। मेरे साथ बोल सकते हो, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो इसको मैं ऐसे एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये जो गुरु परंपरा है, 4 गुरु परंपरा ऑथेंटिक मानी जाती है। उदाहरण के लिए कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, हाँ, तो आप सबसे पहले कोई कॉलेज जाओगे तो क्या चेक करोगे वहाँ पे कि वो यूनिवर्सिटी क्या एफिलिएटेड है कि नहीं, VNSU से या गुजरात यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है कि नहीं। अगर वो नहीं होगी तो आपको कितना भी अच्छा कॉलेज होने दो तो आप वहाँ पे नहीं जाओगे क्योंकि वो एफिलिएटेड नहीं। तो वैसे ही 4 जो है संप्रदाय ऑथेंटिक माने जाते हैं और हम उन 4 में से एक संप्रदाय में आते हैं। इस्कॉन या ये जो मूवमेंट है भक्ति का, वो उस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, उन 4 में से। तो 4 जो संप्रदाय हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक्चुअली उसका स्लाइड नहीं है। तो एक है जिसमें हमारे ब्रह्मा जी से स्टार्ट होता है, उसमें जो आचार्य आते हैं मध्वाचार्य, फिर उसके अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं इसको। दूसरा एक संप्रदाय है वो स्टार्ट होता है, उसको बोलते श्री संप्रदाय। लक्ष्मी जी उससे स्टार्ट होता है और उसके उसके अंतर्गत आते हैं रामानुजाचार्य। जैसे आप लोग तिरुपति बालाजी सुने गए होंगे, सुने होंगे, साउथ इंडिया गए होंगे, वहाँ बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वो आते हैं श्री संप्रदाय में। उनकी जो सेवा पूजा होती है वो श्री संप्रदाय के अंतर्गत होती है। तो तीसरा जो संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। तो उसके जो स्टार्ट है करते हैं वो 4 कुमार हैं, उसमें आते हैं निम्बार्काचार्य। फिर चौथा जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय, उसको स्टार्ट करते हैं शिव जी और उसमें आते हैं आचार्य विष्णु स्वामी। उसका उदाहरण है आप लोग के सूरत में, हमारे सूरत में जैसे श्रीनाथ जी हवेली है और गोवर्धन जी हवेली है पिपलोद में, अगर आप लोग गए हों, या नाथद्वारा आप लोग गए होंगे या सुना होगा। तो यहाँ ये सारे टेम्पल्स उन संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इन चारों संप्रदाय में कॉमन क्या होता है कि भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व की को वो सुप्रीम मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। इनमें तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं, तिलक लगाने का, कुछ चीज़ें फॉलो करने का, मंत्र का, लेकिन चारों ऑथेंटिक संप्रदाय माना जाता है। तो हम उनमें से एक संप्रदाय में आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा गुरु परंपरा संप्रदाय। तो भगवद गीता के अगर इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज पे आप आएंगे तो तो ये जो 32 गुरुज का नाम है, ये हमारा गुरु परंपरा है, ये डिसाइक्लिक सक्सेशन है। और ये बहुत, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कृष्ण से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो रहा है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से, और इसके बाद उनके डिसाइपल्स हैं। उसके बाद हम प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल्स बनेंगे। तो ये तरीका है ये ज्ञान प्राप्त करने का, और हम बहुत फॉर्चुनेट है
कि हम एक ऑथेंटिक संप्रदाय से जुड़ पाए वैष्णवों की कृपा से। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि अर्जुन इन पूरे में अर्जुन का नाम नहीं है कहीं पे, और भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो अर्जुन का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है? अर्जुन का नाम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बताया है, दो वेज हैं ज्ञान प्राप्त करने का। एक है, देखिए जैसे लिखा है सेमिनल, और एक है स्पिरिचुअल। तो सेमिनल में क्या होता है कि एक कुल से दूसरे कुल को ज्ञान दिया जाता है, और वो राज ऋषि, वो राजाओं को दिया जाता है। जैसे अर्जुन राजा थे या क्षत्रिय थे, फिर उनके बाद उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो उनको ज्ञान देते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पास होता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये वीक होता है और ये टाइम के साथ खत्म हो जाता है। और दूसरा है कि जो संत महर्षि जो सेंट्स है उनके द्वारा ये ज्ञान आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सेमिनल है वो वीक है, राज ऋषि, और जो स्पिरिचुअल लाइन है, जो कि हम यहाँ लेफ्ट में ये देख सकते हैं, ये जो पूरा स्पिरिचुअल लाइन है ये स्ट्रांग होता है। और इसलिए ये ज्ञान देखिए अभी भी इसका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो ये दो वेज हैं जिस तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक उदाहरण देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करना शुरू किए, भारतवर्ष में प्रचार करना शुरू किए, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, तो वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करा। उसमें उन्होंने ये लिखा, जैसे हम लिखते हैं ना गीता लाइव प्रोग्राम या डिस्कवर योरसेल्फ प्रोग्राम, तो ऐसे ही उन्होंने एक प्रोग्राम, एक कोर्स लॉन्च किया भगवद गीता पे, और बहुत अच्छा सा नाम दिया। फिर उसके नीचे लिखा कि दिस कोर्स इज कंडक्टेड बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, हु कम्स इन द गुरु परंपरा या डिसाइप्लिक सक्सेशन ऑफ, फिर उनके गुरु महाराज का पूरा नाम लिखा। तो उसमें वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि वो एक गुरु परंपरा से आ रहे हैं, एक डिसाइप्लिक सक्सेशन से आ रहे हैं, और वो ये ज्ञान देने वाले। तो इसलिए ये ज्ञान इतना पावरफुल होता है। तो ये हमने कवर किया कि गुरु परंपरा के बारे में। तो अब हमने में हमने देखा एजुकेशन सिस्टम जो कृष्णा यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो उसका हमने देखा पूरा गुरु परंपरा सिस्टम आता है, और 4 हमने संप्रदाय देखे। वो 4 में से किसी एक संप्रदाय में हमको जुड़ना है, तो हम एक्चुअली ऑथेंटिक जगह हम भक्ति में जुड़े हैं, हम ये समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट तो यहाँ पे 4th चैप्टर में भगवान सेकेंड पार्ट में ये बता रहे हैं एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो अब होगा क्या, देखिए अगर हम गुरु परंपरा से नहीं जुड़ते हैं और तो भी हम इस ज्ञान को लेने का प्रयास करते हैं, तो क्या हो सकता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आपको कोई प्रॉपर वैष्णव संप्रदाय से आपको नहीं बता रहा है, और आप खुद से, क्योंकि भगवद गीता तो पूरा है इंटरनेट पे, आप गूगल पे टाइप करो तो भगवद गीता आ जाएगा। आप खुद से समझने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत सारे डाउट होंगे, या आप बहुत सारे रॉन्ग कंक्लूजन्स पे आ जाओगे। तो वैसे ही हम कुछ कंक्लूजन्स या रॉन्ग मिसकंसेप्शंस देखते हैं, मिसकंसेप्शंस देखते हैं, जो कि लोगों को है जो भगवद गीता गुरु परंपरा से नहीं प्राप्त करते हैं ज्ञान को। तो मैं ये पढ़ूंगा, आप लोग बोलना कि देखो, द भगवद गीता इज स्पोकन बाय कृष्णा बट वी ऑल आर गॉड। ऐसा कौन कौन मानता है? हम सब भगवान है। कृष्णा ने भगवद गीता बोला, लेकिन सब भगवान है, हम सब भगवान है। ठीक है, कोई नहीं मान रहा, ये गलत है। The Bhagavad Gita teaches that every path leads to the same destination. भगवद गीता ये बताती है कि आप कृष्ण भक्ति करो, शिव जी की भक्ति करो, आप सिर्फ ध्यान करो, सब एक ही है, और सब ये कुछ भी करने से आप एक ही गंतव्य पे पहुंचोगे। ये सही है कि गलत है? कंफ्यूजन है, कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है।
ठीक है, देखते हैं इसको। द भगवत गीता प्रमोट्स पॉलीथीइज्म एंड वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सोचते हैं कि सब भगवान हैं और सबको इक्वल मानना चाहिए। तो भगवत गीता ये बताती है कि सब भगवान है, सबको इक्वल मानना चाहिए। ये सही है कि गलत है? कोई कोई ऐसा सोचा है जो सही है? नहीं, ये सही है। कुछ लोग के मन में हो सकता है, तो हम इसको देखते हैं। भगवत गीता एंड महाभारत इज एक्चुअली माइथोलॉजी। ये हुआ ही नहीं है, ये मिथ है, जो ये वो क्या कहते हैं, काल्पनिक कथाएं हैं। The Bhagavad Gita promotes an unfair caste system based on birth. भगवत गीता की वजह से ये इतना जातिवाद आ गया हमारे सोसाइटी में। ठीक है, कुछ लोग, भगवत गीता एक हिंदू किताब है, ये हिंदुओं के लिए। कोई ऐसा मानता है हाँ ये सिर्फ हिंदुओं के लिए? Krishna speaks the Bhagavad Gita but is immoral and has human weaknesses. कृष्णा ने भले ही भगवत गीता बोली, वो कोई भगवान नहीं है, उन्होंने भी झूठ बोला है, हमारी तरह वो भी इंसान है, उनको भी झूठ बोलना पड़ा, या झूठ बोलते हैं, या गलत काम करते हैं, ये मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो भगवत गीता सीज सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज लोअर, एग्जाम्पल वुमेन। भगवत गीता ये बता रही है कि कुछ लोग निम्न जाति, निम्न होते हैं, स्त्री निम्न होती है, ये सब चीजें क्या भगवत गीता। तो ये मिसकंसेप्शंस, ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, और ये सारे मिसकंसेप्शंस हमारे अंदर हैं। लेकिन जैसे ही हम ये गुरु परंपरा से ज्ञान अर्जित करते हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से, तो हमारे ये मिसकंसेप्शंस दूर हो गए। अभी हम कुछ 2-3 मिसकंसेप्शन को उसको ये करने का प्रयास करते हैं, समझने का। तो सबसे पहले भगवत गीता एंड हिंदुइज्म। हम सबको ये लगता है, मुझे भी ये लगता था कि भगवत गीता तो हिंदुओं की किताब है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, क्यों? कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, वेरी नाइस। हिंदू वर्ड भगवत गीता में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जितने शास्त्र हैं उसमें भी ये हिंदू वर्ड है ही नहीं। तो ये वर्ड आया कहाँ से? सोचने वाली बात है कि जब हमारे संस्कृत के जितने भी शास्त्र हैं संस्कृत में दिया ही नहीं है, तो ये आया कहाँ से? हाँ, तो जैसे गोविंद प्रभु बता रहे हैं कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, वो जो बह रही है पाकिस्तान में, हम जाते हैं और सारा, जब आज से 500-800 साल पहले सब एक ही था, हजारों साल पहले, तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जो इंडिया में आके कैप्चर करना, जैसे पर्शियंस हैं, मुगल्स हैं, तो वो सिंध नदी के उस तरफ रहने वालों को बोलते थे ये सिंधु है, सिंधु। पर क्योंकि वो सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, या धीरे धीरे वो सा से हा हो गया और लोग वो बोलने लगे ये हिंदू है। और इंडिया में बहुत सारे, इंडिया में क्या फॉलो किया जाता था? सनातन कल्चर, क्योंकि ये वर्ड हिंदू है ही नहीं कहीं पे, तो सनातन धर्म हम फॉलो करते थे। और भगवत गीता भी आप जब पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे कहीं पे भी इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू कुछ दिया ही नहीं है। ये तो सिर्फ जीव और भगवान के बीच में क्या संबंध है, उसका क्या कर्तव्य है, उसे कैसे जीवन बिताना है, क्या पॉजिटिव है, क्या, सब यही दिया है। कुछ भी दिया ही नहीं कि रिलीजन के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो भगवत गीता एक स्पिरिचुअल साइंस है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अब क्लियर हुआ हिंदुइज्म। और तो भगवत गीता इज नॉट अ हिंदू बुक, भगवत गीता इज अ स्पिरिचुअल साइंस, ठीक है। फिर आगे हम एक श्लोक भगवत गीता में भगवान कहते हैं, एज ऑल सरेंडर इनटू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम ते भजाम्यहम्, एवरीवन फॉलोज माय पाथ एंड ऑल रिस्पेक्ट्स ओ सन ऑफ पार्था। तो दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है कि हम कोई भी धर्म फॉलो कर लें या
हमारे सनातन धर्म में भी हम किसी को भी फॉलो कर लें, कृष्णा को करें या किसी देवी देवताओं को करें या हमारे पितरों को करें या कुछ लोग रजनीकांत को भगवान मानते हैं, कुछ लोग अमिताभ को मानते हैं, तो कुछ भी कर ले हम एक ही जगह, सब एक ही है, हम एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। तुम्हारे जिस पे श्रद्धा है तुम उसको फॉलो करो। तो ये मिसकंसेप्शन है। तो ये सही है कि गलत है? हाँ, गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो आप बताओ। रजनीकांत से भगवान तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो कुछ रिलीजन ऐसे बोलते हैं देयर इज ओनली वन पाथ, हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारे धर्म को फॉलो करोगे तो आपकी प्रगति होगी मोक्ष प्राप्त होगा। स्पिरिचुअल लाइफ में। कौन? मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा, आपको भगवान प्राप्त होंगे, आप जन्नत जाओगे, हेवन जाओगे, जो भी वो उनका वो है। कुछ कह रहे हैं प्लुरलिज्म कि कुछ भी करो सब सेम है। तो ये दोनों सही है कि गलत है? ये दोनों गलत है। भगवत गीता हमको सिखाती है इंक्लूसिविज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ पाथ। आप कोई भी पाथ फॉलो करो, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने वाला है। कोई भी ऑथेंटिक पाथ फॉलो करो, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अलग अलग होगा, आप अलग अलग स्टेज पे पहुंचोगे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर भगवान एक हैं, तो इतने सारे रिलीजन क्यों दिया भगवान ने? हाँ, कोई क्योंकि इंसानों ने बनाया ना, क्योंकि इंसानों ने बनाया। इतने सारे religions। और कोई इतने सारे रिलीजन क्यों दिया? क्यों दिया? इस्लाम क्यों दिया? क्रिश्चियनिटी क्यों दी? प्रभु जी, सब लोग अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को परसीव करते हैं। तो जो चीज़ को कोई पढ़ता है तो उसको अलग तरीके से लेता है, तो उसके व्यू अलग होते हैं, तो वो अपना अलग ही समाज बना लेता जिसका जो स्टार है उस हिसाब से। तो जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इट इज अ ऑथेंटिक रिलीजन, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। और अगर इस्लामिज्म हम लें तो उसमें जो पैगंबर होते हैं, जो भगवान के मैसेंजर आते हैं और वो ये रिलीजन देते हैं। तो इट इज़ नॉट कि ये गलत है, रिलीजन सही है, पर भगवान ही वो रिलीजन दे रहे हैं अपने मैसेंजर्स के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो तो टॉप मोस्ट देना चाहिए था ना उनको, सनातन धर्म टॉप मोस्ट है अगर, तो वो देना चाहिए था। ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हर जीव का स्तर अलग है, हर जीव का चेतना का स्तर अलग है, हर जीव का स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अलग है। तो जो जिस लेवल के कॉन्शियसनेस पे है उसको उस लेवल का धर्म देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर सके। और जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा है 7-8 साल का, उसको मैथ्स पढ़ाना है, तो मैथ्स का सबसे हाईएस्ट क्या है? समझो कि ट्रिग्नोमेट्री है हाईएस्ट, ठीक है। अभी उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे तो क्या करेगा? बाउंस करेगा। क्या करेगा? बाउंस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा। बाउंसर जाएगा। और वो मैथ्स पढ़ेगा क्या? वो क्या बोलेगा? मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे मैथ्स पढ़ना ही नहीं। तो वैसे ही भगवान अगर किसी जीव की वो स्तर नहीं और उसको वो लेवल का रिलीजन देंगे, तो वो क्या कहेगा? मुझे रिलीजन फॉलो ही नहीं करना है। तो इसलिए भगवान अलग अलग स्तर के जो जीव हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट टाइम भी, कि जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनके क्या लिखा गया है उसमें कि उनसे संबंध नहीं बनाना है उस स्त्री से जो सेम मदर से पैदा हुई है, ऐसा लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऐसा वो कर रहे होंगे, इतना उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डाउन था, तो ये लिखना पड़ा। तो उस हिसाब से उनको रिलीजन दिया गया है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्तर पे जो भी हों, उनको अलग अलग धर्म दिए हैं, लेकिन
प्रभुपाद जी अपने किताबों में बहुत जगह लिखते हैं कि अगर if somebody is a Muslim, he should try to become a good Muslim. If somebody is a Christian, he should try to become a good Christian. और अलग अलग रिलीजन्स में हम देखते हैं कि भगवान हैं बताते हैं, लेकिन भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनके फ्रेंड्स कौन है, वो एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, ये सब की इंफॉर्मेशन नहीं है। पर हमारे सनातन धर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ऑल पाथ्स लीड टू सेम डेस्टिनेशन। ऐसे नहीं, अगर आप सूरत से बम्बई का टिकट लेंगे तो दिल्ली कैसे पहुंचोगे? आप तो बम्बई जाओगे, दिल्ली का टिकट लोगे तो दिल्ली पहुंच पाओगे। तो सेकेंड ये हो गया मैन। फिर भगवद गीता 4:12 में आता है, मैन इन दिस वर्ल्ड डिजायर सक्सेस इन फ्यूचर एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे वर्शिप डेमिगॉड क्विकली। ऑफ कोर्स मैन गेट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्यूचर वर्क इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि डेमीगॉड्स की वर्शिप कुछ लोग करते हैं जिनको कुछ इस दुनिया में कुछ आकांक्षाएं होती हैं, तो भगवान की वो देवताओं की पूजा करते हैं और उनको ये करने से इसका फल तुरंत मिलता है। तो दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे भगवान हैं। किसको किसको लगता है ये सही है? हाँ, बहुत सारे भगवान हैं तो ट्रू है ही है प्रभु। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शिव जी भी भगवान है और कुछ लोग शनि देव को भी भगवान मानते हैं, तो साईं बाबा को भी भगवान मानते हैं। तो किसको किसको ऐसा लगता है कि सब भगवान है, कोई एक का क्यों आप नाम लेते हो? हाथ उठा सकते हैं कि भगवान तो सब है, क्यों एक ही का क्यों ले रहे हो आप लोग? और कोई? नीरज प्रभु ने हाथ उठाया। और कोई? तो इसमें हम जैसे हम भगवद गीता में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो हम ये देखते हैं कि भगवद गीता प्रमोट करती है पॉलीथीज्म, जो हमारे कल्चर में बहुत ही प्रेवलेंट है। पॉलीथीज्म यानी पॉली मतलब मैनी, थीज्म मतलब कि गॉड्स। तो हमारे कल्चर में स्पेशली जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, इंडिया में हिंदू कल्चर में बोल सकते हैं कि पॉलीथीज्म बहुत ही डीप रूटेड है कि सब भगवान है, सबको भगवान मानना चाहिए, सब इक्वल हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये मिसकंसेप्शन तब दूर होता है जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमारा जो भगवद गीता हमको बता रही है वो है मोनोथीज्म, कि एक भगवान है और जितने भी रिलीजन है वो भी यही बोल रहे हैं एक भगवान है, हम भी यही बोल रहे हैं एक भगवान है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म, एक भगवान है लेकिन इनके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, मैनी फॉर्म। जैसे कि भगवद गीता बता रही है एक भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनके बहुत सारे अवतार हो सकते हैं जिनको विष्णु तत्व कहा जाता है। ऐसे अलग अलग तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हो गया जीव तत्व। जीव तत्व कौन होगा? हम सब जीव तत्व हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जीव तत्व है। कैसे? ब्रह्मा जी भी जीव तत्व में आते हैं। तो सोच सकते हैं कैसे? यहाँ पे हम सब बैठे हैं, आप ब्रह्मा बन सकते हैं। उसके वो एक पोस्ट है, ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं, वो एक पोस्ट है जो इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा हम इंद्र भी हम बन सकते हैं, कोई भी देवी देवता भी हम बन सकते हैं। जैसे कि पीएम चेंज होते रहते हैं। हाँ, जैसे पीएम चेंज होते रहते हैं, पीएम के अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं। तो हम ऐसे शास्त्र में दिया गया कि कुछ अगर कोई व्यक्ति 100 जीवन 100 लाइफ टाइम्स वो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा तो वो ब्रह्मा बन सकता है। अगर वो कुछ कर लेगा तो वो इंद्र बन सकता है। तो हम सब भी ब्रह्मा बन सकते हैं।
या हम सब में से कोई ब्रह्मा बना हुआ होगा कभी? ब्रह्मा हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो देवी देवता है वो भी जीव तत्व में आते हैं। फिर उसके ऊपर हो गया शक्ति तत्व। तो उसमें आप समझिए कि लक्ष्मी, श्रीमती राधा रानी और मतलब भगवान की जो शक्तियां हैं वो आती हैं। उसके ऊपर होता है शंभु तत्व, जिसमें आ गए शिव जी आ गए, और उसके ऊपर होता है विष्णु तत्व। और विष्णु तत्व में है भगवान श्री कृष्ण और उनके नाना अवतार, जैसे कि नरसिंह भगवान, वराह देव, राम जी। भगवान श्री राम, ये सब विष्णु तत्व में आ गए। तो ये सुप्रीम है। तो ये हमने देखा। तो इसको एक एग्जांपल से ले सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर एक होता है, पर उसके साथ कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है, पर क्योंकि सृष्टि का संचालन करने के लिए बहुत सारे डेमी गॉड्स को पावर देते हैं ताकि वो इस सृष्टि का संचालन कर सके। और भगवान क्या करते हैं कि अगर किसी जीव को कोई इच्छा है, भौतिक इच्छा है, तो उन डेमीगॉड्स को शक्ति देते हैं कि आप इसकी इस इच्छा को पूरी कर सको। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता है वो कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे ही शास्त्रों में कर्मकांड करके एक सेक्शन है। आप लोग ने सुना कर्मकांड? तो कर्मकांड में क्या करते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं के पूजा के बारे में बताते हैं ताकि आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके। जैसे कि अगर बताता है, अगर किसी लड़की को अच्छा पति चाहिए तो वो कोई, जैसे प्रभु जी ने बताया, कोई व्रत करेगी या शिव जी की आराधना करेगी, तो इस तरीके से उसको एक अच्छा पति मिल सकता है। तो ये कहाँ गया है? कर्मकांड सेक्शन ऑफ द वेदास में दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वेदास को फॉलो ही नहीं कर रहा है, शास्त्र को फॉलो ही नहीं कर रहा है, अपना जीवन ऐसे ही बिता रहा है, तो कम से कम वो एनिमलिस्टिक से वेद तो पढ़ेगा, और फिर वो पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो प्योरीफाई होगा और भगवान को जानेगा कि भगवान कौन है, देवी देवताओं से ऊपर उठ के जानेगा कि भगवान कौन है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये मिसकंसेप्शन भी भगवद गीता क्लियर करती है कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और बहुत सारे श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं, अर्जुन खुद बोलते हैं, अर्जुन भी बोलते हैं कि हाँ आप ही भगवान हैं। फिर एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में जो फॉलो कर किया जाता है, तो भगवद गीता 4:13 में आता है, अकॉर्डिंग टू द 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me। तो भगवद गीता की 4:13 में आता है, हाँ, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये जो 4 सिस्टम बनाया है, भगवान कह रहे हैं ये गुण और कर्म के द्वारा बनाया है। कहीं पे लिखा है जन्म के द्वारा। अभी हम जो कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? बाय बर्थ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये लॉजिकली भी सही नहीं है, क्योंकि अगर जैसे एग्जाम्पल है, एक डिवोटी गए चित्रकूट और वहाँ पे वो उतरे और उनको जाना है अयोध्या जी, और चित्रकूट पे उतरे हैं और वो होटल में देख रहे हैं कि तिवारी जी का होटल है, पर तिवारी जी ब्राह्मण है लेकिन लिखे हैं कि वी सर्व एग्स ऑल्सो, वी सर्व ऑमलेट ऑल्सो। तो वो कैसे ब्राह्मण हुए? वैसे कोई जज का पुत्र है, तो क्योंकि वो जज का पुत्र है तो वो क्या जज बन जाएगा? वो क्षत्रिय बन जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा? नहीं, उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो वैसे ही ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं बुलाया जा सकता है। तो सिंपल है, सब जानते हैं। तो वैसे ही भगवान ने ये जो 4 डिविजन्स किया, ये गुण और कर्म के द्वारा किया गया। तो इसका एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस्कॉन का ही एक यहाँ पास में गुजरात का एक फार्म है, नंदग्राम का। वो फार्म का पूरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डिवोटीज वहाँ आके वो फार्म में रह सकते हैं और उनके जो गुण हैं और लाइकिंग है उस हिसाब से वो एक वर्ण में जा सकते हैं।
अगर किसी की क्वालिटी है पढ़ाने में या ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है तो भगवान की पूजा या गुरुकुल में पढ़ाने की सेवा ले सकता है। किसी का जो है कैरेक्टर ये है या स्वभाव है कि वो फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, फार्मिंग उसे तो उसको वैश्य का काम दे देते हैं कि वो फार्मिंग करेगा, फिर उगाएगा, फिर उसको बेच सकता है, पैसे धन अर्जित कर सकता है। तो किसी को एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है तो वो उसको वहाँ का पूरा संचालन दिया जाता है। किसी को मीडियल सर्विसेज करना है तो उसको वैसे दे। तो जिसकी जो लाइकिंग है उस वहाँ ये नहीं पूछते कि तुम ब्राह्मण हो कि शूद्र हो कि क्या हो, उसकी जो लाइकिंग है उस हिसाब से उसको कार्य दिया जाता है। ये तो छोड़ो, आप यहाँ पे आए हो, आप अपने प्रैक्टिकली देखो, इस्कॉन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हजारों लाखों लोग सेवाएं कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। आप भी जब यहाँ आते हो तो आपको कौन सी सेवा दी जाती है, जो आपका गुण है उस हिसाब से आपको सेवा दी जाएगी और आप भी वो सेवा करने में इंटरेस्टेड होते हो। तो कोई किसी के अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी है तो उसको बोलते हैं कि तुम मंदिर में आओ, पुजारी की सेवा करो। हम अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या वर्ल्डली लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मंदिर आके हम वो सेवा करते हैं। अगर किसी को वैश्य प्रवृत्ति है किसी की तो उसको गिफ्ट शॉप बना है मंदिर में, तो उसको गिफ्ट शॉप का संचालन दे देंगे, तो उसका दिमाग चलेगा क्या मैं आइडियाज लगाऊं कि ये गिफ्ट शॉप अच्छा से चले और मंदिर का प्रोग्रेस हो और इस तरीके से। तो और कोई क्षत्रिय उसका स्टाइल है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। तो भगवान ने ये जो सिस्टम बनाया है ये कैसा है, गुण और कर्म से। तो ये भी मिसकंसेप्शन यहाँ पे ब्रेक होता है। तो हमने ये देखा कि ए से कि एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग हमको होती है और हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन और भी हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हम उसका एक स्पेशल सेशन भी रख सकते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होती है। अब आर है रिमूविंग रिएक्शन। तो पिछले जो अध्याय था वो हमारा पूरा कर्म योग पे ही था, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे लेते हैं। तो इस पिछले अध्याय में हमने देखा काम एश क्रोध एश। काम और क्रोध ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि प्रभु जी ठीक है, मैं भक्ति में आ गया हूँ, मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले तो कितने गलत काम किए हैं, अभी उसका तो क्या होगा, उसका तो फल मुझे मिलेगा। तो उस संदर्भ में हम ये देखते हैं कि भगवान ने जो कर्म दिया है, कर्म लिटरली मीन्स एक्शन बट मोर ऑफन रेफर्स टू एक्यूमुलेटेड रिएक्शन टू एक्टिविटी। अब एक प्रश्न है, व्हाट डज द कॉस्मिक सिस्टम, व्हाई डज द कॉस्मिक सिस्टम ऑफ कर्मा एग्जिस्ट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट। भगवान ने ये कर्म हमको करने के लिए ही क्यों दिया, कि कर्म हम करते हैं, तो भगवान ने ये हमको क्यों दिया करने के लिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ कर्मा। कोई ट्राई करेगा। कर्म में दो प्रॉब्लम है, कर्म करो तो रिएक्शन मिलता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा रिएक्शन मिलेगा, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों को भोगने के लिए भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो भगवान ने कर्मा किया ही क्यों है। हाँ। नया मिला है, इसमें अगर आप अच्छी करेंगे तो हो सकता है आपको, मैंने प्रभु बाजी कहते जाना ही नहीं है भाई, जल्दी खत्म कर दो। हाँ। तो आपने जो पुराना किया हुआ उसके लिए आपको नया मिला है। आप इधर आए तो आपको वापस से कर्म तो करना ही है, वो आप पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, पूरा करते हो। हाँ, वही प्रश्न ये है कि हमें कर्म ये करने के लिए क्यों दिया भगवान ने, और ये फंसा दिया कि अच्छा करोगे पुण्य मिलेगा तो भी यहाँ भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे पाप मिलेगा फिर भी भोगना पड़ेगा। हाँ फिर ऐसा बताया जाता है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट है वो खाली हमारी फ्री विल है, और हमारी फ्री विल को कभी डिनाई नहीं कर सकते। वो हमारे पास इंडिपेंडेंस और उसी चीज़
होगा तो उसी और हमारी इच्छा होगी कर्म करने की, हमारे पास जो फ्री विल है उसी उसी की इच्छा होगी कर्म करने की, इसीलिए आया है। ओके, वेरी नाइस। हाँ, आप लोग जी आपका नाम बोलिए। शिव बाबा आपकी। मेरी जैसे आपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि हम इस जगत में इसलिए हैं क्योंकि हमने ही इच्छा करी जीव कर्म की। हम वो इच्छा लेके हम यहाँ आए, तो अगर हमें वापस जाना है, वापस अगर हम भगवान को पास जाना है, तो मे बी दैट्स व्हाट हमें कुछ करना पड़ेगा so that हम उतने कर्म करें कि हमारे उसके पुण्य वापस मिले ताकि हम भगवान के पास वापस जा सकें। ओके, नाइस। शिवा प्रभु। Purify our soul. टू प्योरीफाई आवर सोल। ओके, ठीक है। तो वेरी नाइस, सबने अच्छा आंसर दिया। तो जैसे प्रेम प्रभु ने कहा कि सबके पास फ्री विल है, भगवान, हम कोई रोबोट है नहीं, और रोबोट होगा तो अब रोबोट से तो प्रेम होगा नहीं, और रोबोट हमको प्रेम कर नहीं सकता। प्रेम तो स्वेच्छा से होता है, तो सबके पास फ्री विल है। फिर शुभम प्रभु ने कहा कि हम यहाँ पे खुद आए हैं, भगवान ने हमको भेजा नहीं, हमने डिजायर किया तो हम यहाँ आए। और फिर शुभम प्रभु ने कहा कि हमको हम प्योरीफाई करने, अपने आप को प्योरीफाई करते। तो कर्म भगवान ने हमको क्यों दिया करने के लिए, ताकि हम अपने आप को एजुकेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि अच्छे चीज़ें करने से अच्छा रिएक्शन मिलता है, तो हम अच्छी चीज़ें और करेंगे। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमको बुरा रिएक्शन मिलता है, तो हम एजुकेट होते हैं कि हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना है। ठीक है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि भगवान ने कर्म इसलिए दिया कि हम अपने आप को एजुकेट कर सकें। अभी एक मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, जैसे भगवान का नाम है गोविंद, और मतलब कि भगवान को गाय बहुत पसंद है, और वो क्या, उनका एक और नाम है गोपाल, गौ का पालन, उनकी रक्षा करते हैं। और कहाँ रहते हैं वो? गोकुल में, जहाँ पे गाय रहती। तो भगवान अपने गाय के साथ, लाखों गायों के साथ जाते थे मतलब गाँव को चराने, और शाम को उनको वापस लेके आना है गाँव गायों को। तो कैसे बुलाते थे इतनी सारी गाय को? बांसुरी बजा के। और तो सबसे पहले बांसुरी ही बजाते थे, सबसे पहले नाम से बुलाते थे। ठीक है। तो सबसे पहले ही यूज्ड टू कॉल नेम। अगर वो नहीं आती तो क्या करते? तो वो बांसुरी बजाते। लेकिन तो भी वो नहीं आती तो क्या करते थे? हाँ, क्या? गाय को बुलाना, ये आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। तो भगवान के पास एक ना हॉर्न होता है, बुल हॉर्न बोलते हैं जिसको, वो बजाते थे जोर से। चलो फ्लूट से नहीं आ रही, बुल हॉर्न बजाते हैं। अगर तो भी नहीं आती तो क्या करेंगे भगवान? गाय वापस नहीं चल रही है, क्या दिखाएंगे? छड़ी दिखाएंगे, चेजेस विद स्टिक। ठीक है। तो वैसे ही हम सब भगवान से अलग होकर यहाँ पे आते हैं। अब भगवान को हमें वापस बुलाना है, तो वो हमें कैसे बुला सकते हैं? पहले हमको एक्सप्लेन करेंगे शास्त्रों के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से हमको ज्ञान देंगे। ज्ञान के माध्यम से पहले प्रयास करेंगे कि भैया आ जाओ वापस, और नहीं होगा तो हमको दिखाएंगे, जीवन में कुछ ना कुछ डिवोटीज दिखाएंगे जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, उनके द्वारा हम वापस जा सकें। अगर वो भी हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमको हमारे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंस देंगे। फिर हम प्रश्न करेंगे, अरे मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों आ रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों है? तो उस माध्यम से हम वापस जाने का प्रयास करेंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो हमें क्या होगा? एक दूसरा जीवन देंगे, कोई ना कोई फॉर्म में एक दूसरा जीवन देंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम 3 तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, एक सुन के, एक देख के, और एक अनुभव करके। अगर कोई व्यक्ति को ये बताया जाए कि चोरी करने से तुम्हें जेल में डाल के प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा तो क्या करेगा? सुन के ही समझ जाएगा भाई चोरी नहीं करना है। और अगर वो व्यक्ति थोड़ा कम इंटेलिजेंट हुआ तो वो देखेगा, अरे चोरी कर रहा है ये आदमी, इसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, मार रही है, और लोगों के सामने मार रही है, और पुलिस
आने में मार दिए, तो वो समझ जाएगा भाई मुझे चोरी नहीं करना है। और तीसरा टाइप का व्यक्ति कैसा होगा, अनुभव करेगा कि मैं चोरी करूँ, एक बार पुलिस पकड़े, मार खाऊं, तो अब भाई अब चोरी नहीं करना है मुझे। तो तीन कैटेगरी के लोग हैं। तो भगवान ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम हमको दे रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं कि हम फर्स्ट लेवल पे ही सुन के ही समझ जाएं कि नहीं करना, हम वो सेकेंड और थर्ड लेवल तक जाए नहीं, फर्स्ट लेवल पे ये ज्ञान अर्जित करके हम आगे बढ़ जाएं। तो फिर हम रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो भगवद गीता 4:19 में आता है, वन हु इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burnt up by the fire of perfect knowledge. तो भगवद गीता हमको क्या बता रही है, यद्यपि हमारे पुराने कैसे भी कर्म हो उसके रिएक्शंस हमको मिलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमें ये ज्ञान मिल गया है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पुराने रिएक्शंस बर्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है, द रिएक्शंस ऑफ बीन वर्क ऑफ वर्क हैव बीन बर्न्ड अप बाय द फायर ऑफ परफेक्ट नॉलेज। तो हमने देखा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो कर्म यानी कि गुड एक्शन, विकर्म और अकर्म, ठीक है। अब 2 सुअर थे, ठीक है, 2 सुअर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बोल रहा है कि 2 सुअर आपस में बात कर रहे हैं, तो दोनों का विवाद क्या हो रहा है कि किसकी पॉटी बढ़िया है, क्या एक बोल रहा है कि मेरी पॉटी सॉफ्ट है, लिक्विडी है, दूसरा बोल रहा है मेरी पॉटी हार्ड है, क्रंची है। कौन सी पॉटी बढ़िया है आप बताइए? अरे दोनों बेकार है ना, पॉटी तो पॉटी है, तो भी सुअर। तो वैसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लेवल है, कर्मा और विकर्मा, हमने गुड एक्शंस किया, हमने स्कूल, कॉलेजेस, दान दक्षिणा सब किया बॉडीली लेवल पे, तो हमको पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पुण्य भोगने के लिए हमको इस भौतिक जगत में फिर आना पड़ेगा। हम राजा के पुत्र बनेंगे, बहुत बड़े घराने में पैदा होंगे, हम बहुत बड़े, मतलब कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलेगा, फिर वो हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा। अगर हम बैड कर्मा करेंगे, हमें अधोगति प्राप्त होगी, तो उसको भी फेस करना होगा। तो इसलिए भगवद गीता बता रहा है कि हमको ऐसे एक्शंस करना है, स्पिरिचुअल एक्शन, जिसके रिएक्शन हमको मिले ही नहीं, और ये एक्शंस करेंगे और नॉलेज में रहेंगे तो हमारे पुराने रिएक्शंस भी खत्म हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जब हमारा अकाउंट 0 हो जाएगा तो हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस या भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये है भगवद गीता के टीचिंग कर्मा के हिसाब से। और एस जो लास्ट पोर्शन है, सैक्रिफाइस, तो भगवद गीता 4:26-27 में ये आता है, सम सैक्रिफाइस द हियरिंग प्रोसेस एंड द सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल, एंड अदर्स regulated households sacrifice the object of the senses in the fire of the senses. Others who are interested in achieving self-realization to control of the mind and senses offer the function of all the senses and of all the life breath as obligation in the fire of controlled mind. ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 कैटेगरी के लोग हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, और सबको अलग अलग लेवल पे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस बताई गई है। जैसे ब्रह्मचारी को बताया जाता है, जो ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है, कि उसको गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु के अंतर्गत रहना है। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है कि उसको दान दक्षिणा देना चाहिए, उसके यहाँ जब कोई वैष्णव सन्यासी आते हैं उनको होस्ट करना चाहिए। आप देखो वृंदावन में जितने भी मोस्ट ऑफ द आश्रम्स हैं, सब डोनेशंस पे ही बने, अग्रसेन, धामुका, माहेश्वरी, ये सब क्या है, जो गृहस्थ हैं उन्होंने डोनेशंस किया है
इसलिए वो आश्रम है यहाँ। और वो आश्रम में हम जाते हैं, जो भी तीर्थस्थली जो भी धाम जाता है वो उन आश्रमों में बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में रह सकता है। तो ये सब क्या है, इन्होंने गृहस्थों ने इसका ये सैक्रिफाइस किया है। वानप्रस्थ को क्या सैक्रिफाइस करना है कि उसको सेंसेस को कंट्रोल में रखना है, उसको जंगल में जाना है, तब तपस्या करने का प्रयास करना है। और सन्यासी का कर्तव्य क्या है कि उसको अपना पूरा मन, वाणी और एक्शन सारे को उसको भगवान की सेवा में लगाना है। वैसे ही हर जो जीव आता है उसके भी कुछ यूनिवर्सल सैक्रिफाइसेस हैं। तो सबसे पहले कोई भी जीव हो, उसको अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको किसी गुरु के पास जाना होगा, गुरु को अप्रोच करना होगा, उसको एक सतोगुण का जीवन का प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस जो इस कलयुग में है, जो हर जीव को करना होगा, वो क्या है, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये देख सकते हैं कि हम ज्ञान तो बहुत ले रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ज्ञान तो बहुत ले रहे हैं, सुन रहे हैं, पर इसको विज्ञान कैसे बनाएंगे, जब हम खुद सैक्रिफाइस करेंगे। और सैक्रिफाइस में हमने कुछ पॉइंट्स देखा, तो हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट वे टू सैक्रिफाइस क्या है, हम भगवान का नाम का कीर्तन कर सकते हैं, हम एक लाइफस्टाइल फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं, हम एक मेंटर, एक गुरु को चूज कर सकते हैं जिसके द्वारा हम हमारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ ज्ञान ही लेते रहेंगे पर अगर कोई एक्टिविटी या रिलीजन को नहीं करेंगे, तो प्रभुपाद जी ये लाइन लिखते हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय में कि अगर हम देखिए, अगर हम सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारे बुक्स आते हैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, ये कुछ स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं फॉरेन ऑथर्स के, इकैर्ट टोले या ऐसे बहुत रॉबिन शर्मा। तो ये फिलॉसफी तो हमको दे रहे हैं, पर हमको रिलीजन नहीं दे रहे हैं, भगवान से कनेक्ट होना है, भगवान के बारे में नहीं बता रहे, फिलॉसफी दे रहे हैं, लेकिन वो ड्राई फिलॉसफी रहती है, हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसके कंक्लूजन में ही नहीं पहुंच पाते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, इकैर्ट टोले की एक बुक मैंने ली, पूरी बुक पढ़ डाली, लास्ट में मैं सोच रहा हूँ इससे मैंने सीखा क्या, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है, ये बताना क्या चाह रहा है, मेरे लाइफ में इसका इफेक्ट क्या है। जब मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की तो गंतव्य या ये क्या था कि इस बुक से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ लाइफ में चेंज आएगा। लास्ट में मैं खुद बुक को पूछ रहा हूँ तुम बताना क्या चाह रहे थे पूरे बुक में। तो वैसे ही हम देखते हैं अगर बहुत सारा फिलॉसफी है लेकिन रिलीजन से कनेक्शन है तो वो सिर्फ स्पेकुलेशन है। और अगर केवल रिलीजन हम फॉलो कर रहे हैं पर हमको उसके पीछे का स्पिरिट या उसके पीछे के रीजंस या फिलॉसफी नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगा। उदाहरण, हमारे पेरेंट्स बहुत कुछ फॉलो करते हैं, ये करना चाहिए, पर जब भी हम पूछते हैं ये क्यों करना चाहिए, उनके पास जवाब नहीं होता है प्रॉपर, बस ये करना चाहिए, हम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी करते आ रहे तो तुम भी करो। तो ये यूथ है, जो आज का जनरेशन है, वो उसको क्या करता है, फॉलो ही नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पीछे उसका फिलॉसफी नहीं पता। तो श्रील प्रभुपाद ये लिखते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो इसलिए रिलीजन और फिलॉसफी दोनों होना बहुत जरूरी है कि जो रिलीजन, जो भी रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे का स्पिरिट क्या है, तो वो स्पिरिचुअल होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ रिचुअल्स हो जाएगा। तो भगवद गीता बता रही वी शुड डू बोथ, लर्न एंड प्रैक्टिस। तो हमें पता है ऑलरेडी कि कलयुग में अलग अलग युग में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम स्पिरिचुअल एलिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि कलयुग में वो संभव नहीं है तो कलयुग में सबसे इजी मेथड भगवान ने दे दिया है, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन एक्चुअली वो भी इजी नहीं है, वो ऑलरेडी ऑल्दो इजी है एज कम्पेयर टू दिस, पर वो जब हम चैंट करने बैठते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि सही में उतना इजी नहीं है जितना हम लोग कहते हैं या बोल देते हैं। क्योंकि मन को एकाग्रित करना, मन को
एकाग्रित करके ध्यान से सुनना इतना इजी नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये अंत मतलब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो इसमें लास्ट में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हमें क्या सिखाता है कि बिकम नॉलेजेबल बाय स्टडी, पढ़ो और तुम ज्ञानी बन सकते हो। लेकिन गीता हमें क्या बता रहा है कि बिकम नॉलेजेबल बाय सैक्रिफाइस, यानी कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करने का प्रयास करते हैं और चैंटिंग करते हैं, तो जो भी हम सुन रहे और पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ ऊपरी हमको ज्ञान रहेगा। और उसको अगर हम चैंट करते हैं फिलॉसफी को, तो चैंटिंग करते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो ये फिलॉसफी हमारे अंदर रिलीज जाएगी। तो भगवद गीता हमको ये बता रहा है कि हमको प्रैक्टिकली करना है तो हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो यहीं पे एंड करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है तो ये सकते हैं।